गुड मॉर्निंग, नमस्कार। और मैं आप सबका स्वागत करता हूं आज अपने इस नए वीडियो में। और कोशिश करता हूं हम लोग मैं कुछ बातें करूं जिसके बारे में हम और दोनों, आप और हम, अच्छे से संतुष्ट हो पाएं। और जरूरी है, अगर हमें अपनी जिंदगी में कुछ बुरे लोगों से, बैड पीपल्स इंग्लिश में बोलते हैं, उनसे दूर रहना है, तो हमें, अगर हम इन नियमों का पालन कर लें या हमें इन नियमों का पालन करना पड़े तो कर लेते हैं। छोटे से कुछ नियम हैं, मैंने कोशिश की है कि छोटे से छोटे हों, उनको फॉलो करने में ज़्यादा दिक्कतें ना हों, तो मैं वो कुछ नियम लाया हूं। और मेरे जो आज का जो मैंने थंबनेल लगाया है, उस थंबनेल का टॉपिक है कैसे बदले जिंदगी को, और बदलाव क्यों जरूरी है। चेंजमेंट नेचर का रूल है, तो देन वी आर ह्यूमंस, हम मनुष्य हैं। जो चेंजमेंट है, बदलाव जो है, वो प्रकृति का भी नियम है, और हम तो मनुष्य हैं, तो हमें भी करना चाहिए। और कब करना चाहिए, कब नहीं, इसके लिए जरूरी है आप अपने अंदर उस चीज को खोजें कि आपको बदलाव की जरूरत है अथवा नहीं। एक कहानी छोटी सी बताता हूं, इसके बाद में कुछ पॉइंट्स हैं उनके बारे में आपको बताता हूं। और पहली कहानी है, बदलाव जरूरी क्यों है। एक समय था जब जापान ने एक शक्ति के रूप में थी जापान। आप सब जानते हैं जापान की टेक्नोलॉजी के बारे में, जापान के साइंटिस्ट के बारे में, जापान की स्थिति के बारे में, और वहां पर हुए परमाणु हमले के बारे में, जो हमारे एक देश ने की थी। एक शक्तिशाली देश ने उस पर 2 परमाणु बम गिरा करके की थी। अगर जापान अपनी परिस्थितियों पर बदलाव नहीं करता तो आज भी वो उसी कंडीशन पर होता जब परमाणु बम गिराया गया उस पर, क्योंकि उसके 2 मुख्य शहर नष्ट कर दिए गए। पर उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा, एक बार देखा, जो हुआ सो भूल गया, और उसने स्वयं को एक इस स्थिति में पहुंचा दिया कि आज उसकी टेक्नोलॉजी का सब लोग लोहा मानते हैं। कितने एग्जाम्पल्स आपके आसपास देखने के लिए मिल जाएंगे जिन्होंने बहुत कुछ खोने के बाद भी कुछ अच्छा देखा है। आप भी परेशान हैं, या मैं कह सकता हूं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा बदलाव की जरूरत है। थोड़ा सा बदलाव करिए और बेहतर है। आप कुछ इतना अच्छा करेंगे कि लोग आपकी ओर अग्रसर होंगे, आपको देखेंगे, आपको समझेंगे और आपको मानेंगे। तो मेरे पास कुछ नियम है बदलाव के। तो पहला नियम यह है कि कभी भी अपने बारे में एक भी शब्द बुरा ना कहें। नेवर स्पीक ओनली वन वर्ड बैड फॉर योरसेल्फ। रीजन, कारण है इसका कि यदि खुद के बारे में बुरा सोचेंगे तो अपने बारे में बेहतर कब सोचेंगे। हर समय मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मैं ये नहीं कर पा रहा हूं, मेरे पास में ये नहीं हो रहा, मेरा एग्जाम। जस्ट ट्राई। आप एक मैदान पे खड़े हैं, आपके पास एक ओवर है पूरा, आप शुरू करिए खेलना। फर्स्ट बॉल गई, सेकंड बॉल गई, थर्ड बॉल गई, फोर्थ बॉल गई, फिफ्थ गई, 6वीं बॉल पे आप मारिए सीधा 6 इज इक्वल, बराबर हो गया सब। इसलिए अपने बारे में ना बुरा सोचें और ना बुरा कहें। दूसरा पॉइंट है मेरे पास, अपने सपनों का पीछा करना कभी ना छोड़ें। आपको कहीं जाना होता है तो आप तय कर लेते हैं आपको वहां जाना है, तो आप वहां जाकर के ही मानते हैं। वैसे हमारे सपने, अगर आपने तय कर लिया है कि आप उन्हें पाना है, तो आप बेशक मेहनत करिए और उनको फॉलो करिए, और आप जरूर से जरूर सफल होंगे, सक्सेस होंगे। तीसरा पॉइंट है, गलत चीजों के लिए नहीं बोलना सीखें। जो चीजें गलत हो रही हैं आपके आसपास, आपकी फैमिली में, आपके दोस्त कर रहे हैं, उनके लिए आप नहीं बोलें ये चीजें गलत है। दूसरा, जो हमारे पास चौथा पॉइंट है कि सही चीजों के लिए आप हां कहने से जरा भी न कतराएं, अर्थात से यस टू राइट थिंग्स और राइट मैटर्स। जो भी सही बातें हैं उनको आप बेशक अपनाएं। जो अच्छे वीडियोस देख रहे हैं आप, उनमें से अगर अच्छी बातें आपको लगती हैं तो आप उनको जरूर अपनाएं। फिर मेरे पास 5वां पॉइंट है कि आप अपने लिए भी दयालु बने और जो उचित हो वह करें। कारण है इसका कि अगर आप अपने लिए दयालु हैं तो आप अपने लिए सोचेंगे, और जब आप अपने लिए सोचेंगे तो आप अपने लिए करेंगे, और जब आप अपने लिए आप करेंगे तो आप 100%
मैं कहता हूं 110% कोई चीज होती नहीं वैसे, पर मैं कहता हूं कि आप 100% उन ऊंचाइयों को छुएंगे जिन्हें आप सोच भी नहीं सकते। विश्वास रखिए खुद पर आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। और इन सब कार्यों को करने के लिए बुक्स पढ़ें, अच्छे वीडियोस देखें, अच्छे टीचर्स के वीडियोस देखें जिन्होंने लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया है ना कुछ होने के बावजूद भी। कितने एग्जाम्पल्स हैं आपके पास, पर हम मोबाइल में देख क्या रहे हैं? व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, ये सब चल रहा है। तो इनसे थोड़ा सा कतराएं, अपने समय को बचाएं, अपनी लाइफ बनाएं। और इसके बाद जब आपको समय मिले तो आप दिन भर इंस्टा चलाएं, सारा दिन फेसबुक चलाएं और सारा दिन व्हाट्सएप चलाएं। ये बुरी चीजें नहीं है, बस समय से करें, बेहतर होगी आपकी लाइफ। फिर मेरे पास एक 7वां पॉइंट है, 6वां पॉइंट है कि ड्रामेबाज व निगेटिव लोगों से दूर रहें। जैसे मैंने कहीं सुना था कि पागल हाथी से 100 गज दूर रहना चाहिए। तो पागल हाथी और बुरे लोगों में कोई फर्क नहीं। पागल हाथी जानवर है तो ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर बुरा व्यक्ति, निगेटिव थिंकिंग वाला, वो चाहे आपको बेहतर दोस्त हो, चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो, पागल हाथी से भी ज्यादा खतरनाक है। तो उनसे कृपया करके 100-200 गज दूर रहे। फिर मेरे पास 7वां पॉइंट है कि अच्छे लोगों को ढूंढें, उनका साथ करें और उनसे अच्छी चीजें सीखें, टाइम मैनेजमेंट सीखें, उन्होंने अपनी लाइफ में क्या किया उनकी बातों से सीखें। आप 100% सक्सेस होंगे और ऐसे ही आप बदलाव कर सकते हैं। इन छोटे छोटे रूल्स को फॉलो करें। बदलाव के लिए जरूरी है कि आप सुबह जल्दी जगने की कोशिश करें, आप सक्सेस होंगे। और आपको सुबह कब जल्दी जग सकते हैं? जब आपको नींद कम आए, तभी आप जग सकते हैं। एक पॉइंट है मेरे पास, अगर आपको अपने आप को बदलना है और आप चाहते हैं कि कुछ और बेहतर हो जाए, तो सोने का समय कम कीजिए। मैंने कहीं पढ़ा था कि जिनके सोने और जगने के बीच का समय कम होता है, सबसे ज्यादा सफल वही होते हैं। और नींद कब आपको कम आएगी? साइकोलॉजी कहती है कि जब आप खुश रहते हैं तो आपको सोने का मन कम करता है। इसलिए खुश रहें, कम सोएं, खुद को बदलें और अपने लक्ष्य को पाएं। कल मैं एक फिर से नया वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। और अगर मेरी वीडियोस, मेरी बातें आपको समझ में आती हो, अच्छी लगती हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें तथा